कल्लूपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। कई महिलाएं जो हैं, मुझे यहाँ पर अगर मैं वहाँ से अंदर आती हूँ मेन चौराहे से, तो यहाँ पर कई महिलाएं जो है वो मुझे बैठी हुई चर्चाएं करती हुई नजर आई। तो मैंने सोचा कि इनके साथ भी हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लें, क्योंकि चुनाव है और महिलाओं के मन में चुनाव को लेकर क्या है, महिलाएँ क्या सोचती हैं नेताओं के बारे में। क्योंकि पीएम का चुनाव है तो किसे पीएम के तौर पर देखती है, प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, साथ ही कई समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं देश को लेकर, क्या जो है किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है, ये तमाम हम बातें महिलाओं से जानेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है आंटी जी? मेरा नाम रेशमा है, मैं कड़कड़डुमा में रहती हूँ। ठीक है, तो ये बताइए कि रेशमा जी, अभी चुनाव होने वाले हैं परसों नरसों 25 तारीख को, तो क्या सोचकर जो है महिलाएं चुनाव करने वाली दिल्ली? देखो जी, जो अच्छा काम करेगा वही नेता चुनेगा, जो सुरक्षा रखेगा सबको वही नेता होता है। एक तो पानी की, बिजली की, बेचारे लोगों को अनाज की, गैस चूल्हे की सुविधा दी है, वही तो नेता होता है भैया। हाँ, उन्हें काम भी चाहिए। किसी भी आज तक का ये देखो, इतने हॉस्पिटल खुले हैं। केजरीवाल कहता था गांव के लड़के लगाए जाएंगे, एक लड़का नहीं है गांव का, एक भी। जो बाहर के लड़के ला के, बाहर के लड़के ला दवाई गोली, एक गोली भी नहीं है हॉस्पिटल में। क्या सेवा करेगा वो देश की? जो देश की सेवा करेगा प्रधानमंत्री वो ही बनेगा। क्या नंबर जी आपका? बेटा मेरे से ना बोलो। बताइए, क्या जो दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वोट करती है? दे दे जवाब। अरे बोल दो ना, कोई बात नहीं, आप बोलो तो। आप बताइए, क्या नाम है? कश्मीरी। कश्मीरी कश्मीरी जी, बताइए कि क्या सोचती हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसे जो है पीएम बनाना चाह रही है इस बार? हमारा केजरीवाल आने चाहिए। बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, डॉक्टर फ्री, गरीब आदमी को तो यही चाहिए। और हमारे और बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। अभी आंटी जी कह रही हैं कि जो है ये सब बेकार की बातें हैं, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, सड़कें वड़कें नहीं बन रही हैं। सब चीज़ मिला है, सब चीज़ मिला है, सब चीज़ मिलती है। आंटी जी, अभी तो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं जी। अब जो फ्री खाएगा तो वो फ्री का मुँह लग गया, तो फ्री किसी का नहीं होता। ये सब हमारी कमाई का ही है जो ये फ्री बांटता फिर रहा है। फ्री होता तो जेल में क्यों जाता ये? सही बात है। ये बताइए आंटी जी, जो टैक्स हम देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, वो हमारी ही तो पैसों से वो दे रहे हैं हमें फ्री। ये भी तो मोदी जी ने ही लगाया है, ये तुम्हें हमने लगाया, ये उन्होंने ही था ये बनाई है, जो कानून बनाई है, GST लगाई है। जो भी महंगाई बढ़ रही है, चाहे सिलेंडर 2000 को कर दो, चाहे 4000 को कर दो, वो तो उनके ही हाथ में है ना सब चीज़। हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी ना है। वो तो जो बोल देंगे पीछे से वही आएगा। हाँ, क्या सोचती हैं आप? हाँ बताओ। अरे कोई बताओ। हाँ बताइए, ये बता देंगे। आप बताइए। ये पूछ रहे हैं तुम्हारे लड़के जीतवाना है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनीता। अनीता जी, ये बताइए कि हम तमाम बातें कर रहे हैं, अभी चुनाव हो रहे हैं। भाई जिस 10 साल से हमें पानी नहीं मिल रहा पीने का, समझ लो बिल्कुल पानी नहीं है। पानी देखो, जैसे ही नाली का भी तब भी साफ है, लेकिन जो पानी आ रहा है ना, अभी दिखा देंगे, हमारे घर के अंदर रखे हैं बोतल भरी हुई। हमारी समस्या हल ही नहीं हो रही। हम जा के परेशान हो गए, दफ्तरन के चक्कर काट के नहीं है, लेकिन हमें कोई वो ना मिला अभी तक भी। ये देख लो। हाँ, पानी लगता है केजरीवाल जो है वो पानी का जो है दावा करते हैं दिल्ली की जनता को देने का साफ। अब देखो, अभी तो कोई कार्रवाई हुई ना पानी की। देखो क्या होना है क्या नहीं होना। ये लाइन डलेगी नहीं तब पानी आएगा। अब देखो कब आता है कब नहीं आता। क्या लगता है कौन पार्टी जो है काम कर रही है? अब तो कह नहीं सकते किसी को भी। ये तो सभी कहते हैं कि भाई पहले हमें जिताओ तब मिले। जब नू कह में पहले हमें जिताओ तो तब आपका कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल से जीतते आ रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं। हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री एक तो रेलवे बैग दी, ठीक है जी, हवाई अड्डा बैग दिया, और दूसरा आपका और क्या था मैं भूल गया यार, और LIC जो मतलब LIC में जो जमा करते लोग बाग वही बैग दी। मतलब क्या ही चीज़ है तो
वो अंबानी अडानी को। अंबानी अडानी का तो कोई रिलेटेड ही ना है। ये 10 साल रेलवे सेक्टर अंबानी अडानी का कोई लेना देना नहीं है उससे। अब सर्टिफिकेट बताओ। अभी गूगल कोरोना आज भी गवर्नमेंट हाँ करा क्या आज तक आम आदमी पार्टी ने काम क्या नहीं किया ये बताओ। दो मिनट पानी दिया फ्री। आज भी जल बोर्ड कितना 1800 करोड़ के समथिंग माइनस में चल रहा। आंटी अभी क्या बोल के गई, पानी तक साफ नहीं आ रहा। कहाँ से साफ दे दे जब पैसा ही ना उन पे। जैसे कि खराबी दी जा रहा है पानी, ये राजनीति है भाई, राजनीति है। हर चीज में पैसा लगा काम करती है। अगर सरकारी मैं बता रहा हूँ पैसा लगा, जब पैसा लगा है गौतम गंभीर को 17 करोड़ रुपए मिले खर्च करने के लिए। सुनिए पहले मेरी बात, बात सुनिए भाई। आई कोरोना है, इसको आते ही कोरोना बता दिया, सब लोगों को मरवा दिया यहाँ पे। ये भाई कह रहे हैं कि पानी किसी भी काम में पैसा लगता है। मैं भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ, शांत रहो। सवाल जवाब। गौतम गंभीर सांसद रहा यहाँ का, 17 करोड़ रुपए मिले खर्च करने के लिए। 10 करोड़ रुपए वापस कर दिया। 10 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च करे? 7 करोड़ रुपए खर्च कर गए। काम नहीं था क्या? किस चीज के लिए मिला? हमारा भाई एक सुनो खर्च करने के लिए पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। सुनो सांसद थे, गौतम गंभीर सांसद थे, 17 करोड़ मिले। पर हर चीज के लिए अलग पैसा मिलता है। जल बोर्ड के लिए अलग मिलता है, किसी हर रोड के लिए अलग मिलता है। 17 करोड़ किस काम के लिए मिले पहले वो बताओ। किसी काम के लिए तो मिले होंगे, जनता के काम में ही तो लगाएगा। नहीं होता आज। अब ये सरकार नहीं बची, अब केंद्र वाली सरकार है। अगर रुपए पास कराना है तो पहले बताना पड़ता है कि ये काम के लिए रुपए दो। चलिए ठीक है, केंद्र को बताना पड़ता है। गौतम गंभीर किसका सांसद है मुझे ये बता दो आप। किसी का सांसद हो यार एक बात बताओ, मेरी बात सुनोगे छोटी सी। भाई केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए बना है, ठीक है। दिल्ली वालों ने बनाया केजरीवाल को, ठीक है। अगर हमें कुछ काम पड़ेगा हम केजरीवाल से बात करेंगे, ठीक है। मतलब उसके ठीक है, तो उसके अंदर दखल अंदाजी देने वाले केंद्र सरकार क्यों आ रही है भाई बीच में? जो एलजी को बैठा दिया, क्या एलजी को जिताया है? मेरी बात सुनो, एलजी को वोट दिए क्या? जो एलजी को सिर पे बैठा दिया, क्या एलजी से ही साइन होंगे सारे? एक चीज सुनना, मेरी बात सुनोगे भाई। अगर इस तरीके से स्टेज वाइज सरकार चलने लगी ना तो हर ये पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हम स्टेट वाइज ही अलग देश बन गया। अगर केंद्र बीच में नहीं आएगी तो स्टेट ही एक अलग देश के तौर पे काम करेगा। तो इसका मतलब तो हम उत्तर प्रदेश वाले $1 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी की बात करते तो हम तो अलग देश ही बसा ले। इसका मतलब हम मोदी को माने ही ना कुछ। योगी जी अकेले पावर रखते हैं कि अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाए तब भी जीत जाएंगे। तो इसका मतलब हम केंद्र की बात ही ना माने, ऐसा नहीं होता भाई। केंद्र को मेन बीच में आना ही पड़ता है, तभी देश। केंद्र को जोड़ के कौन रखता है? केंद्र ही रखता है देश को बीच में। देश को केंद्र को जोड़, मतलब हर राज्य को जोड़ने वाला केंद्र है। पहले मेरी बात सुनना मेरी बात। हाँ, अगर केजरीवाल को कोई काम कराना है केंद्र से पैसा तो लेगा। अब हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश कमा के दे रहा है सरकार को। जो स्टेट गरीब है उनको दिया जाता है फंड, भाई आप लगा लो। आपके दिल्ली में कितना फंड दे चुके पता भी है आपको? मैं तुम्हारी बात का जवाब पूछना चाहूंगा तुम्हारे ही मुंह से। सुनो भाई, फाइनेंशियल स्टेट है हमारा, दिल्ली मुंबई हमारा फाइनेंशियल स्टेट। अगर ये इधर से पैसा केंद्र को नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पैसा ढंग से यूज ही नहीं हो रहा, इधर से पैसा निकाल ही नहीं पा रहे। तुम्हारी बात पूछूंगा मैं। मुझे ये बता दो, यूपी से कौन सी कमाई करके उसने वहाँ दे दिया केंद्र सरकार को? किसने ना दिया भाई? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ भाई, बताओगे? हमें नॉलेज नहीं है, चलो मामले हम पूछना तो हकदार हैं तुमसे, बता दो। सवाल जवाब के लिए खड़ा है, एक चीज समझना। अब जब हमें कोई काम करना होता है ना तो अब हम केंद्र पे उतना रुपए नहीं हम लेते जितना आपको दिल्ली वालों को मांगना पड़ता है। हमारे स्टेट पे ही इतना पैसा आ चुका है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ चुकी है कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी कि हम केंद्र पे जाके प्रेशर करके हमारे इधर हाईवेज के लिए ना पैसा नहीं आता। नितिन गडकरी जी को हम पैसा देते हैं कि आप बनाओ ये रोड, आप केंद्र से पैसा नहीं तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है योगी के पास? अब मैं तुमसे सुनना वो भी सुन लो। अभी ब्रिक्स 50-50 कुछ करके समिट हुई थी जिसपे इन्वेस्टमेंट बाहर से मंगवाई गई थी, मेरे को नाम याद नहीं उसका, बट समिट हुई थी जहाँ पे विदेशों से फंडिंग आई थी। अच्छा, काम के लिए। अब मैं तुमसे व्यापार के लिए। हाँ, तुम कह रहे हो विदेशों से फंडिंग आई है। अगर बीजेपी के पास में फंडिंग विदेश से आ जाए, सुन लो मेरी बात, पहले मेरी बात। राम आ गया तो लोगों को मिर्चें लग गई कि राम क्यों दिया। और यहाँ पे अगर दिल्ली सरकार के पास में विदेश से फंडिंग आ जाए तो कहते हैं
कि टुकड़े टुकड़े गैंग या आतंकवादी, बहुत सारी बातें खुल के आती हैं। नहीं, उधर की बातें छोड़ दीजिए। दूसरी बात तुम कह रहे हो भाई कि वहाँ पे इतना अच्छा हो रखा है, मेरे को यूपी की कुछ अच्छी चीजें बता दो। बलात्कार यूपी के अंदर दुनिया भर के, दिल्ली पे रही ज्यादा बीजेपी का सांसद बलात्कारी, ठीक है। बीजेपी की बात कर रहा हूँ भाई, सुनो, ब्रजभूषण जिसने पूरा परिवार खत्म करा दिया सिर्फ एक केस के पीछे, ठीक है। सुनिए अभी एक सांसद जो विदेश गया हुआ है, जिसकी 2700 से ऊपर अश्लील वीडियो, यही सांसदों का काम है। चलिए दिल्ली में बताइए, है वो रियल में वीडियो। अभी है ये चुनाव के कितने भी 2 ही महीने पहले की बात है, जिससे ज्यादा दिन बात नहीं हुई। अभी 2 महीने थोड़ी है चुनाव है, इस पे अभी इलेक्शन कमीशन ही वर्क कर रहा है। कोई अभी ना तो सुप्रीम कोर्ट अपना डायरेक्टली अपने जजमेंट थोप सकते, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की चलेगी। और रही बात वो सांसद की, तो अभी थोड़ी चुनाव होने के बाद देखो कि क्या होता है। वो सांसद रहता भी है कि जेल में जाता है। ये बताइए, बात खत्म ही करिए कि दिल्ली में क्या लगता है, सवाल ये, दिल्ली में केजरीवाल क्यों आना चाहिए ये बताइए। दिल्ली में केजरीवाल ने इतने काम किए हैं, सिर्फ उसके काम के मुद्दों पे अगर देखा जाए तो केजरीवाल आना चाहिए। अगर चलिए कोई बात नहीं, यही करेंगे 5 मिनट बाहर। बात की बात है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर बस 5 मिनट करेंगे। आप बस ये गिनवाइए कि दिल्ली में केजरीवाल क्यों आना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जो पैसे वाला आदमी है उसे नीड नहीं है किसी चीज़ की, वो अपना प्राइवेट इलाज करा लेगा, ठीक है। केजरीवाल हर चीज़ आपको फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। एजुकेशन, मेडिकल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गिनवा भी नहीं सकते, जिन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही काम बीजेपी सरकार कर रही होती तो शायद आज केजरीवाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप खुद जानते हो, बोलने की ज़रूरत भी नहीं आगे। ठीक है, अब आप बात सुनना। अब ये कह रहे हैं इनकी होगी केजरी, मैं मोदी जी की बता देता हूँ। अभी बता दीजिए दिल्ली में क्यों आनी चाहिए। देखो, ऐसा है, 10 साल से तो देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गंदगी। बाकी मुझे लगता है दिल्ली में किसी चीज़ की कमी है, यहाँ पे सब कुछ है। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा काम था, यमुना के लिए बात हुई थी, अपने मैनिफेस्टो की बातें नहीं इस पार्टी ने पूरी कर पाई, तो क्या पूरी करेगी। इनकी मैनिफेस्टो में था कि कोई भी पार्टी का नेता 10 साल से ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, उसके बाद वो अपना पद छोड़ के किसी नए व्यक्ति को चांस, वो अपने मैनिफेस्टो जो उनका एक पार्टी का जो मेन वो होता है कि ये इस रास्ते पे हम काम करेंगे, वो ही नहीं पूरा कर पा रही। तो बात करेंगे आपकी मोदी जी की, अब जो आपने मुद्दे को लेकर वो आई थी सत्ता में, वो ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखो, सारे काम होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। मैं किसी और की कमियां नहीं गिनाऊंगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगता है। केजरीवाल ने कहा था 1 साल में यमुना जो है वो साफ हो। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि टाइम के अनुसार होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन्होंने बोली है, बड़े टाइम से हमारा काम हुआ है, लेकिन अभी बात आई यमुना पे, देखो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बच्चों का खेल नहीं है यमुना साफ करना, टाइम लगता है भैया, टाइम लगता है। देखो, हर चीज़ का भाई, देखो अभी तुम समझना कि मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से दिल्ली में क्यों बीजेपी आ जानी चाहिए। सबसे पहली बात, प्राइवेटाइजेशन जो कह रहे हैं ना कि ये एक रूल रेगुलेशन के साथ सरकार चलेगी तो वर्क होएगा। अभी आप फ्री में क्या होता है ना, फ्री क्या किया, सच बताना, दिल्ली में कितने % जनता, अगर दिल्ली से अदर स्टेट के लोग हटा दिए जाए तो दिल्ली में कितने लोग बचेंगे, आधे से ज़्यादा जनता हट जाएगी। दिल्ली फाइनेंशियल स्टेट है, इसलिए दूसरे स्टेट के लोग यहाँ काम करने आते हैं। अगर यहाँ पे सरकार काम करेगी तो किस तौर पे करेगी कि जो जनता बाहर से भाई उनका भी सुविधा हो। बाकी तो इसमें से 75% आदमी मैं कहता हूँ बाहर का ही होगा जो काम करने आया होगा यहाँ पे। जो अगर एक ये बिल्डिंग है तो एक ही तो मालिक तो इसका एक ही रहे, इस पे कितने रहे, सब तो किराए से ही रह रहे हैं। वर्क इसका दिल्ली में जो रह रहा है उसी के लिए तो वर्क करना है। ये थोड़ी कि दिल्ली पे जो इंडिपेंडेंट दिल्ली का उसके जो यहाँ आया उसके, अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी पे हमारे कोई काम करने आया तो हम उसको केवल हम यूपी वाले, भाई तुम तो यूपी के नहीं, हम तुम्हारे लिए काम नहीं। अब बिजली बिल फ्री कर दिया, सच बताना इस पर इनने बिजली फिल कर रखा है इन किराएदारों का फ्री, सबने मीटर लगा रखे हो, सब किराया वसूलते हैं। इससे क्या हुआ, 11 रुपए की यूनिट ले रहे हैं, 12 रुपए यूनिट बिजली जाती है। आ गया, किराएदार सब बिल देते हैं। अगर फ्री होता ना तो ये सारे फ्री कर देते, पानी सब रूमों के लिए फ्री हो जाता है। ऐसा नहीं होता, हर चीज का एक रूल रेगुलेशन के साथ सरकार चलेगी तभी काम होता है। ये नहीं कि ये फ्री कर दिया वो फ्री की जो ये चीजें हैं ये भजन कीर्तन कर ले। भाई देखो, मैं सीधा ये फोकटबाजी का समाज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना किस हमारे भी तो क्या लगता है कि मुद्दों पर मुद्दे मैं बताता हूँ। मुद्दे ये
होने चाहिए। एक तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बीमार आदमी यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि पहले यहाँ एयर पोल्यूशन कौन ठीक करने वाला है, यहाँ पे नाली नाले कौन साफ करने वाले, यमुना कौन साफ करने, ये मुद्दे होने चाहिए जिससे ये साफ हो गए ना। अभी सुनना एयर इंडेक्स ठीक हो जाएगा ना। एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे एग्री करता हूँ। सांसद कौन है इस एरिया का सबसे ज़्यादा? पूरी दिल्ली गर्म, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, सुनो मेरी बात, पोल्यूशन इस एरिया में, आनंद विहार क्षेत्र में, ठीक है। सांसद बीजेपी, एमएलए बीजेपी, निगम पार्षद बीजेपी, काम क्यों नहीं होता? तो रहा है काम। अभी तुमने सुना बीजेपी कह रही है 400 पार, किस लिए? कोई सुप्रीम पावर के लिए कह रही है ना कि हमें 400 पार कर दो, हम सुप्रीम पावर चाहिए हमें कोई। भाई देश देखो हो जाएगा इस बार, ये आ गया, ध्यान रखना। तुम जो पढ़े लिखे आए हो ना, ठीक है, अगर मेरी बात सुनना, टीचर हूँ, मेरे को मत समझना पढ़ाई लिखाई की बात। बड़े वाले पता नहीं काहे के टीचर हो तुम, कैसे पढ़े लिखे लोग हो यार, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हो यार। अगर तुम इतने बड़े, मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त इतना पढ़ा लिखा होता ना तो इतनी बात ना कर रहा होता। सबकी अलग-अलग अपनी-अपनी राय है। देखो मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, इन लोग ये लोग सोचते हैं, वो दिल्ली में देखो आंटी राम वाली बात तो ऐसा ही हो, हमारा काम था यूपी का, हमने किसी से पैसा लेके ना बनाया, हमने अपने खुद के राज्य के पैसे से बनाया, हमने केंद्र से पैसा ना लिया उसका। बात करता हूँ मैं, राम रुक जाओ। अरे नहीं यार भाई, अरे कोई कुछ ना, अरे ये तो हमारे आपस में वकील राम मंदिर पे आज मोदी जी कहते हैं हम हर भक्त को राम मंदिर घुमाएंगे। उस दिन ये मोदी साहब कहाँ थे जब कोरोना के टाइम में लोग वक्त पैदल अपने बच्चों को लेके कंधे पे बैठा के कुछ तो लाशें लेके अपनी लेके जा रहे थे गाँवों में, उस टाइम मोदी सरकार कहाँ थी? छोटी सी बात तुमसे पूछ रहा हूँ। तो तुम्हारे भाई ये बोलते हैं पहले आत्मा भी कांप जानी चाहिए। जिस बंदे ने बुखार हुआ तो गोली दे दी, किसी निकाल दी, बाहर निकाल दिया, तो बच्चा ही ना दिया, आदमी ना। भाई कोरोना को सुनना मेरी बात, जो पॉलिटिक्स में नहीं था, खाली एक आदमी सोनू सूद जो स्टार है, ठीक है, उसके मुकाबले किसी ने जगह जाके बोल रहे हैं हमने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाई देखो है। मेरी बात सुनो, बात वैक्सीन की बाद में करेंगे, ये कह रहे हैं कोविड की बात करना, कोविड का अगर अच्छा होता तो कांग्रेस हम बीजेपी में क्यों मिलता? कोविड के टाइम पे कांग्रेस ने भी तो कुछ देखा ही है ना। मैं किसी की बात नहीं करता, बड़े भाई हैं सब मेरे। कोविड के टाइम पे अगर एक चीज़ बताओ, इतनी गोली दवाइयाँ करवाई, इतने टीके लगे, उसके बाद विदेशों में भी लगे, जहाँ से उनकी पार्टियों ने बेकायदे लिखित में दिया कि अगर आपका देश नहीं होता तो हमारे देश पे शायद ही हम इस कोविड से पार पा पाते। मतलब विदेशों से लोग कह रहे हैं कि आपकी कोविड, आपकी वैक्सीन की वजह से हम ठीक हो जाए। मतलब देश में ना बटी, देश पे एक अब ये बात रुको बड़े भाई कह चले जाओ। मैडम सुनो, आप कुछ मत करना और कुछ मत सुनना किसी की, सीधा जीवी पंत हॉस्पिटल जाओ, ज़्यादा नहीं 2 घंटे रुक जाना और गिन के बता देना पूरे दिन में कितने हार्ट अटैक के मरीज आ रहे हैं। हम चलते हैं, अस्पताल खोल रखे हैं। तो तमाम यहाँ एक गोली नहीं है वहाँ, अगर कोई रात को हॉस्पिटल में ले जाए तो 2 रुपए की गोली भी बाहर की लिखेगा, क्या फिर अस्पताल किस चीज़ की है वो? चलिए, तो ये थी तमाम चर्चा हमने लोगों के बीच करी, दिल्ली वालों के बीच करी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और दिल्ली के जो मुद्दे हैं, दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं वो हमने जानने की कोशिश करी। युवाओं ने काफ़ी अच्छी खासी बहस करी, यहाँ पर जो असल मुद्दे हैं उन पर बात करी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वी अब समाचार, कैमरामैन उज्ज्वल के साथ तान्या अधिकारी।